अस्सलामुअलैकुम। मैं 8 साल की हो चुकी थी और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। अब्बा चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे मोहताजी और मुश्किल का सामना न करना पड़े। अब्बा मेरे आइडियल थे। वो बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान थे, इसलिए मैं भी उनकी तरह ईमानदारी और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहती थी। और मैं सोचती थी कि जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तो शहर चली जाऊंगी, वहाँ नौकरी करूंगी और अपने अम्मा अब्बा को अपने साथ रखूंगी। लेकिन इंसान जो सोचता है वो होता नहीं। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे अब्बा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वो चिलचिलाती दोपहर थी जब वो खेतों में काम कर रहे थे। अब्बा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, लेकिन तेज़ बुखार की हालत में भी वो काम करने चले गए और फिर गर्मी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़े। अब्बा के साथ जो लोग काम कर रहे थे वो अब्बा को गांव की डिस्पेंसरी में लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि अब्बा को हार्ट अटैक आया था और वो इंतकाल कर चुके हैं। यह खबर जहां अम्मा के लिए दुख का सबब थी, वहीं मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मेरा नन्हा सा दिल उस वक्त यतीमी के दर्द को इतना नहीं समझता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़माने ने बहुत कुछ समझा दिया। अब्बा को दुनिया से गए हुए 1 महीना होने वाला था। मेरी अम्मा इद्दत में थीं, चूँकि अम्मा की शादी कम उम्र में हो गई थी, इसलिए जब वो बेवा हुई तो जवान ही थीं। अम्मा के पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे वो उस 1 महीने में ख़त्म हो गए थे और घर में खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तब अम्मा ने मुझे बराबर वाले खाला के घर भेजा और कहने लगी कि जाकर उनसे कुछ खाने को ले आओ। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे 2 रोटी और थोड़ा सा सालन दे दिया और फिर शाम को वो हमारे घर आई। अम्मा से कहने लगी कि इस तरह तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम कोई छोटा मोटा काम देख लो। लेकिन अम्मा को तो कोई काम नहीं आता था और ना ही वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरा और अपना पेट पालने के लिए क्या करें। बहुत सोच विचार के बाद भी अम्मा को कोई ऐसा काम समझ नहीं आया तो पड़ोसन खाला ने अम्मा को एक अजीबो गरीब मशवरा दिया और कहने लगी कि तुम अभी जवान हो और बच्ची भी तुम्हारी छोटी है, इसलिए तुम किसी से दूसरी शादी कर लो। लेकिन अम्मा ने इस बात को कबूल नहीं किया और कहने लगी कि मैं जल्द ही अपना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन अम्मा इद्दत का अरसा पूरा करती तो शायद हम भूखे मर जाते, इसलिए इद्दत के दौरान ही अम्मा एक शाम मुझे घर में छोड़कर बाहर चली गईं। जाने से पहले अम्मा ने मुझे कहा कि अंदर से कुंडी लगाकर बैठ जाना और किसी के भी आने पर दरवाज़ा मत खोलना। मैं जल्द ही किसी काम का पता करके घर वापस आती हूँ। अम्मा के जाने के बाद मैंने ऐसे ही किया। तकरीबन 1 घंटे बाद अम्मा जब वापस आई तो अम्मा का सांस फूला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो भागती हुई वापस आई हैं। अम्मा ने पानी पिया तो मैंने अम्मा से पूछा कि कोई काम मिला। अम्मा कहने लगी कि मैं बात करके आई हूँ, इंशाल्लाह जल्दी काम मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मैं दिन की रोशनी में काम के लिए नहीं जा सकती, वरना गांव वाले बातें बनाएंगे कि इद्दत में घर से बाहर आती जाती है। इसलिए रात का अंधेरा हो जाने के बाद ही काम पर जाया करूँगी और जल्दी लौट आया करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने काम सीखना है। मैंने अम्मा से पूछा कि ऐसा क्या काम है, तो अम्मा कहने लगी अभी तुम छोटी हो इसलिए बात समझोगी नहीं, बस ये समझो कि अल्लाह ने हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है। मैं अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए मैंने दोबारा पूछा भी नहीं। अगले दिन जब मगरिब के बाद अंधेरा फैलने लगा तो अम्मा ने जल्दी से मुझे खाना खिलाया और ख़ुद भी खाना खाकर कहने लगी कि मैं 9 बजे के बाद काम पर चली जाऊंगी और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। दरअसल हमारे गांव में लोग जल्दी सो जाया करते थे और हर घर में लाइट भी नहीं थी, इस वजह से गली में अंधेरा ही रहता था। अम्मा रात के अंधेरे में जाती और वापस भी आ जाती थी, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि जब अम्मा गई हुई थी तो घर का दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजने लगा। मैं घबरा गई। मैंने आवाज़ दे के पूछा कि कौन है, लेकिन किसी ने आके से कोई जवाब न दिया। मैं वापस कमरे में चली गई, लेकिन उसी वक्त दरवाज़ा फिर से बजने लगा तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मैं ही सोच रही थी कि इतनी तेज़ दरवाज़ा बज रहा है और आसपास से कोई दिखने भी नहीं आ रहा, क्या किसी को दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मुझे अजीब अजीब सी सोचें आ रही थीं, लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर दरवाज़ा खोल सकूं। थोड़ी देर दरवाज़ा बजने के बाद बंद हो गया तो मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद फिर से दरवाज़ा बजा, लेकिन इस बार दस्तक पहले जितनी तेज़ नहीं थी। मैंने पूछा कि कौन है, तो अम्मा की आवाज़ पहचान कर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही अम्मा अंदर दाखिल हुई तो मैं अम्मा के सीने से लग गई। मैंने अम्मा को बताया कि आज इस तरह से दरवाज़ा बज रहा था। अम्मा कहने लगी कि परेशान ना हो, कोई हमें तंग करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। अम्मा रोज़ाना रात को जब बाहर जाती तो वापस आने पर अम्मा के साथ खाना भी होता था और थोड़े बहुत पैसे भी बुरे आती थी।
फिर ऐसा होने लगा कि अम्मा वो खाना गर्म करके रखती थी और अगले दिन हम वो खाना खा लेते थे। जब अम्मा को इस तरह चोरी छुपे रात के वक्त बाहर जाते हुए 2 हफ्ते हो गए तो मैंने दोबारा अम्मा से पूछा कि वो कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। अम्मा ने मुझे बताया कि वो पीर बाबा के पास जाती हैं और उनसे कुछ अमलियात वगैरह सीख रही हैं ताकि उनके पास काम करके वो अपना और मेरा पेट पाल सके। मैंने अम्मा से कहा कि अब्बा को ये सब पसंद नहीं था। अम्मा कहने लगी कि वो तो चले गए हैं, लेकिन अब हम भूखे तो नहीं मर सकते, और तुम जानती हो कि मेरे पास कोई हुनर या तालीम नहीं है। पीर बाबा का काम बहुत आसान है और अच्छा भी, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि उन्हीं के साथ काम करूंगी। फिर कुछ वक्त और गुजरा तो अम्मा ने घर में आने वाली गांव की औरतों से ये कहा कि घर में बैठ के गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए अब अम्मा काम करने के लिए पीर बाबा के पास जाया करेंगी। और फिर अम्मा सुबह से लेकर शाम तक पीर बाबा के पास वक्त गुजार देती। वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ काम अम्मा के ज़िम्मे थे, यहाँ तक कि अम्मा बहुत जल्द पीर बाबा की खास मुरीद बन गई और बाबा को मिलने वाले हदिये भी अम्मा ही संभालने लगीं। हमारे गांव की औरतें भी पीर बाबा के पास दम दरूद के लिए जाया करती थीं और दूसरे गांव से भी बहुत लोग वहाँ आते थे, इसलिए सब अम्मा को पहचानने लगे। बल्कि गांव की औरतें तो ये बातें भी करती थीं कि अम्मा जवान और खूबसूरत है, इसलिए पीर बाबा ने अम्मा को अपने पास नौकरी दे रखी है, वरना कोई ऐसी औरत को अपने पास काम पर क्यों रखता है जो पढ़ी लिखी भी ना हो और उसका शौहर भी मर गया हो। लेकिन अम्मा ने कभी भी किसी की बातों की परवाह नहीं की। वो जानती थीं कि अगर लोगों का सोच के घर बैठ जाएंगी तो कोई भी हमें घर पर खिलाने के लिए नहीं आएगा। अम्मा ने अपना काम जारी रखा और इसके साथ साथ अम्मा ने शाम असर के बाद से मगरिब तक घर में भी दम दरूद का काम शुरू कर दिया। गांव की औरतें अपने बच्चों को दम करवाने के लिए अम्मा के पास ले आती थीं। उनके दम करने से बच्चों को बुखार, नज़े बद वगैरह दूर हो जाती तो वो कुछ न कुछ हदिया अम्मा को दे जाया करती थीं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतें खुद भी दम करवाने लग गईं। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों में हमारे घर शाम के वक्त औरतों का रश लग जाता। एक जाती तो 2 आती, 2 जाती तो 4 आती थीं। देखते ही देखते अम्मा का तो जैसे कारोबार चल निकला। सारा दिन वो पीर बाबा के पास काम करती और शाम को 1-1.5 घंटा अपने घर में तावीज़ धागे का काम किया करती थीं। सुबह से शाम तक अम्मा पीर बाबा के डेरे पर होती थीं और शाम के बाद घर में तावीज़ धागे में मसरूफ़ हो जाती। मैं भी सारा दिन काम करके थक जाती थी, इसी रात को हम दोनों माँ बेटी जल्दी सो जाते। एक रात में सो रही थी कि प्यास की वजह से मेरी आँख खुल गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अम्मा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं ये देखकर बड़ी हैरान हुई। मैंने दूसरे कमरे और सहन में हर जगह अम्मा को तलाश किया, लेकिन अम्मा कहीं भी नहीं थी। बाहर के दरवाजे की कुंडी अंदर से खुली हुई थी, लेकिन बाहर से बंद था। मैं समझ गई कि शायद अम्मा कहीं गई हैं, लेकिन इतनी रात को वो कहाँ जा सकती थी। मैं जाकर अम्मा का इंतज़ार करने लगी। मुझे जब इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई तो अम्मा ने खामोशी से बाहर का दरवाज़ा खोला और दबे पाँव घर में दाखिल हो गई। मैं जानबूझकर आंखें बंद करके लेटी हुई थी ताकि देख सकूं कि अम्मा क्या करती हैं, और मैं ये भी सोच रही थी कि हो सकता है अम्मा को कोई ज़रूरी काम हो इसलिए बाहर गई हो, इसलिए मुझे आज ही अम्मा से पूछना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी रात भी यही हुआ तो उस रात में अम्मा के इंतज़ार करने के लिए बैठी रही। और जब अम्मा आई तो मैंने पूछा कि इतनी रात को कहाँ गई थी, तो अम्मा कहने लगी कि पीर बाबा मुझे ख़ास अमल सिखा रहे हैं जिसके लिए रात 12 बजे के बाद जाना ज़रूरी है। मैंने अम्मा से कहा कि अगर इतनी रात को कोई आते जाते देख लेगा तो सोचो क्या होगा, लेकिन अम्मा कहने लगी कि कुछ नहीं होता, मैं एहतियात से जाती हूँ। इसके बाद अम्मा मुझे सोने का कहने लगी और ख़ुद भी लेट कर सो गई। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया, लेकिन ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्तों बाद ख़त्म हो गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं गांव के स्कूल से 8 जमातें पास करके घर बैठ गई थी। सारा दिन तो अम्मा घर से बाहर रहती और शाम को अपने काम में लग जाती, इसे पूरे घर का काम मैं अकेले किया करती थी। यहाँ तक कि कुएं पर पानी भरने भी मैं अपनी एक सहेली के साथ जाती। और इस शाम ऐसा हुआ कि जब मैं पानी भर कर वापस आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए और मेरी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैं एकदम से घबरा गई और मटका वहीं फेंक कर अपनी जान बचाते हुए घर पहुंची तो वहाँ एक और कयामत मेरी मुंतज़िर थी। हमारे घर के बाहर भी औरतों और मर्दों की भीड़ जमा थी और अंदर अम्मा स्याह जोड़ा पहनकर कमरे में बैठी रो रही थीं। मैं अम्मा के पास गई और अम्मा से पूछा कि क्या हुआ है, ये लोग बाहर क्यों जमा है और मुझे भी कुएं पर लोगों ने पत्थर मारे। अम्मा ने रोते हुए मेरी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती सहन में खड़ी औरतों में से एक औरत चीख कर कहने लगी, तेरी माँ बदचलन और बद किरदार है, इसलिए तुम दोनों अभी के भी घर खाली कर दो और गाँव से कहीं दूर चले जाओ, वरना हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। मैंने हैरान होकर उस औरत की तरफ देखा और पूछा कि क्यों,
मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है और हम किस वजह से अपना घर छोड़कर जाए? वो औरत कहने लगी कि तू इतनी बूढ़ी है कि तुझे पता ही नहीं चला। तेरी माँ ने जाने कहाँ पर गुल खिलाए हैं कि वो एक नए बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने सर झुका लिया। मैं अम्मा से पूछने लगी कि ये सब जो कह रही हैं वो सच है या झूठ? तो अम्मा ने सबके सामने खड़े होकर चीख कर कहा कि हाँ ये सच है, लेकिन मैं गुनाहगार या बदकार नहीं। ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने सबके सामने हाथ जोड़े उनसे कहा कि अभी मुझे मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ दें, मैं खुद हकीकत का पता लगाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर सब वहाँ से चले गए। मैंने अम्मा से पूछा कि जो भी सच है वो मुझे बता दो, वरना ये लोग हमारे यहाँ पर रहना हराम कर देंगे। अम्मा कहने लगी कि ये उन दिनों की बात है जब मैं पीर बाबा के पास काम सीखने जाती थी। मैं भी ज़माने की ऊंच नीच को समझती थी और पीर बाबा ने भी मुझे ये सब बातें समझाई थी कि इस तरह अकेले हम माँ बेटी का रहना मुनासिब नहीं है, ना ही कोई मुझे घर से बाहर निकल कर काम करने देगा, क्योंकि मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ। सब जानते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी, और अब जब तुम्हारा बाप हमारे साथ नहीं रहा तो गाँव में से 2-3 लोगों ने मुझसे निकाह करने की बात की है। तो मैं खामोश रही और मैंने किसी को बताया नहीं, वरना उन लोगों की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाती। और फिर जब मैं पीर बाबा के पास जाने लगी तो ज़माने वालों की बातों के डर से पीर बाबा ने मुझे अपने साथ निकाह करने का कहा। पहले तो मैं उनकी बात से खफा हो गई और मैंने काम पर जाना छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन में मेरी अकल ठिकाने पर आ गई। जब हमारे घर में खाने की कोई चीज़ नहीं बची थी, मैंने सोचा कि अगर निकाह के बाद मैं बिना किसी डर और खौफ की ज़िंदगी गुजारूंगी तो यही मेरे हक में बेहतर रहेगा। लेकिन ये बात मैं गांव वालों को उस वक्त नहीं बता सकती थी, वरना सब यही कहते कि तुम्हारे अब्बा के बनने का इंतजार कर रही थी। कि जब मैंने बाकायदा तौर पर दिन की रोशनी में पीर बाबा के पास जाना शुरू किया और वहाँ काम करने लग गई तो उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया। वो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं है, बस उनका हुलिया ऐसा है कि वो बहुत बुजुर्ग दिखाई देते हैं। उनका घर भी दूसरे गाँव में है, लेकिन वो वहाँ पर कभी कभी जाते हैं। अब जब तुम्हें ये सब मालूम हो ही गया है तो मैं तुम्हें पीर बाबा के पास ले चलती हूँ, ताकि तुम्हें मेरी बात पर भी यकीन आ जाए और वो भी सबके सामने इस बात का ऐलान कर दें। मैं उसी वक्त अम्मा के साथ पीर बाबा के डेरे पर चली गई। वहाँ पर हस्बे मामूल बहुत से लोग जमा थे। पहले मैंने अम्मा के साथ अकेले में जाकर पीर बाबा से बात की तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी, तेरी माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। मैंने सिर्फ इसलिए तेरी माँ से निकाह किया था कि उसकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। मैं तो चाहता था कि तुम दोनों मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने उस वक्त इनकार कर दिया। लेकिन अब सही वक्त आ गया है। इसके बाद पीर बाबा उठे और अम्मा के साथ लोगों के सामने चले गए और कहने लगे कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस औरत से निकाह किया है। सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि पीर बाबा कोई ढोंगी आदमी नहीं है, बल्कि कई सालों से वो यहाँ पर रहते थे। उनकी शादी पहले भी हुई थी, लेकिन उनकी बीवी वफात पा चुकी थी, कोई बच्चे भी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद दोबारा उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो इंसानियत की खिदमत में लगे हुए थे। निकाह के ऐलान के अगले ही दिन मैं और अम्मा अपना सामान समेटकर पीर बाबा के घर चले गए और अम्मा ने हमारा घर किराए पर दे दिया ताकि वहाँ से मिलने वाला किराया वो मेरी शादी के अखराजात में जमा कर सकें। वक्त का काम गुजरना है और वो हर हाल में गुजर जाता है। हमारी जिंदगियों में बुरा वक्त आकर चला गया था और अब सब कुछ बहुत अच्छा था। आज इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। मेरी अम्मा पीर बाबा के साथ उनके घर में रहती हैं और अब गांव की औरतों के लिए दम दरूद का काम अम्मा ही करती हैं। जब पीर बाबा ने अम्मा के साथ निकाह का ऐलान कर दिया था तो लोगों ने बहुत बातें बनाई थीं कि ये पीर फ्रॉड करेगा और इन माँ बेटी को लूट कर छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो नज़र आता है वो वैसे ही हो, कभी कभी किस्मत मेहरबान हो जाती है। पीर बाबा और अम्मा की एक और बेटी भी है, जिसके बावजूद पीर बाबा मुझे भी अपनी बेटी समझते हैं। 1 साल पहले अम्मा ने मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।